हिना एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी। रमज़ान का महीना आते ही वह और ज्यादा इबादत में लग जाती। दिन में रोज़ा रखती, रातों को तहज्जुद पढ़ती और कुरान की तिलावत करना उसकी आदत थी। उसकी माँ फातिमा बीबी उसे देखकर फख्र महसूस करती। लेकिन एक बात थी जो हिना के अंदर छुपी हुई थी, एक ऐसी भावना जो इबादत के बावजूद उसके दिल से निकल नहीं पा रही थी। हिना के दिल में एक लड़की सायरा के लिए जलन थी। सायरा खूबसूरत भी थी और लोग उसकी तारीफ भी बहुत करते थे। वह भी हिना की तरह इबादत करती थी, लेकिन उसकी मासूमियत और लोगों की मोहब्बत हिना को पसंद नहीं थी। हिना सोचती, सब मुझे क्यों नहीं पसंद करते, मैं भी तो इबादत करती हूँ। रमज़ान के महीने में भी हिना की ये जलन खत्म नहीं हो रही थी। वह इबादत के दौरान भी यही सोचती रहती कि सायरा को इतनी मोहब्बत क्यों मिल रही है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह जलन उसकी इबादतों के असर को कम कर रही थी। रमज़ान में हिना दिन भर कुरान पढ़ती, मगर जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता, वह मोबाइल निकाल लेती। सोशल मीडिया पर वीडियो देखती, लोगों की जिंदगी से अपनी तुलना करती और कभी-कभी सायरा की प्रोफाइल देख देख कर सोचती, कितनी खुश लग रही है ये, क्या इसे कोई तकलीफ नहीं। मोबाइल पर वक़्त गुजारते गुजारते उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह कितना वक्त जाया कर रही थी। कभी कभी तो कुरान पढ़ते हुए भी उसका ध्यान भटक जाता। वह सोचती, बस थोड़ा देख लूं, फिर इबादत कर लूंगी। लेकिन यह थोड़ा कब घंटों में बदल जाता, उसे खुद पता नहीं चलता। रात में जब वह तहज्जुद के लिए उठती, तो कभी कभी उसे सुस्ती महसूस होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी इबादत करने के बावजूद उसके दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा था। रमज़ान का आखिरी अशरा आ चुका था और हिना ने इत्तेकाफ करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि उसके दिल से जलन निकल जाए और वह सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करे। मगर जब वह इत्तेकाफ में बैठी, तब भी सायरा का ख्याल उसके दिल से नहीं निकला। क्यों अल्लाह, क्यों मैं इससे जलती हूँ, मैं इसे पसंद क्यों नहीं कर पाती। वह अपने गुनाहों की तौबा करना चाहती थी, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसकी दुआएं अधूरी लग रही थीं, जैसे कोई पर्दा उसके और अल्लाह के बीच आ गया हो। एक रात जब वह इबादत कर रही थी, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे कुछ समझाना चाह रहा हो। रात के तीसरे पहर में, जब सारी दुनिया सो रही थी, हिना सजदे में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, मैं इतनी इबादत करती हूँ, फिर भी मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, क्योंकि तेरी इबादत में रिया है, तेरे दिल में जलन है और तू दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रही है, अल्लाह को नहीं। यह ख्याल जैसे बिजली बनकर उसके दिल पर गिरा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ दिखावे के लिए इबादत कर रही थी। उसकी इबादत सच्ची नहीं थी, इसलिए उसे सुकून नहीं मिल रहा था। हिना ने उसी पल फैसला किया कि वह अब अपनी इबादत में सच्चाई लाएगी। उसने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी जलन से निजात दे, मुझे सच्ची इबादत करने की तौफीक दे, मेरा दिल साफ कर दे। उसने तय किया कि वह अब सोशल मीडिया पर कम वक्त बिताएगी और अपने दिल को दुनिया की चीज़ों से दूर करेगी। उसने सायरा से भी माफ़ी मांगने का फैसला किया, भले ही सायरा को पता भी नहीं था कि हिना उससे जलती थी। रमज़ान का आखिरी दिन था। हिना ने अपने दिल में एक हल्कापन महसूस किया। उसे पहली बार इबादत का असली मज़ा आ रहा था। जब उसने कुरान खोला, तो उसकी आंखें एक आयत पर ठहर गईं। जो लोग अपने दिलों को साफ रखते हैं, अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है। यह आयत पढ़कर हिना मुस्कुरा दी। अब उसे समझ आ गया था कि सुकून इबादत की गिनती में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में है। रमज़ान के बाद भी हिना ने अपने दिल को जलन से दूर रखा और सच्चे दिल से इबादत करने लगी। अब उसे महसूस होता था कि अल्लाह की रहमत का असली एहसास क्या होता है। रमज़ान खत्म हो चुका था, लेकिन हिना का दिल अब पहले से हल्का महसूस कर रहा था। उसने सायरा से माफ़ी मांग ली थी, भले ही सायरा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि हिना कभी उससे जलती थी। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम कर दिया और अब वह सिर्फ अपनी इबादत और अल्लाह की रज़ा के लिए जीना चाहती थी। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही हिना ने अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश शुरू की, उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत थकान रहने लगी थी। पहले उसे लगता था कि यह रमज़ान की वजह से है, लेकिन अब तो रमज़ान ख़त्म हो चुका था, फिर भी वह हर वक्त कमज़ोरी महसूस करती।
एक दिन वह मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ रही थी जब अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हवा में हल्का होता जा रहा हो। जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर थी और उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं। बेटा, तेरा रंग इतना पीला क्यों पड़ गया है? फातिमा बीबी ने परेशान होकर पूछा। हिना ने हल्की मुस्कान दी। अम्मी, शायद मैं थक गई हूं। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अजीब सा डर बैठने लगा था। कुछ ही दिनों में हिना की तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी माँ और बहनें बहुत परेशान थीं। हिना खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या हो रहा है। एक रात जब वह तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें उसके ऊपर गिरने वाली हों। उसने कुरान उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह घबराकर सजदे में गिर पड़ी और रोने लगी। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे अपने पास बुलाना चाहता है तो मुझे माफ़ कर दे, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे। उस रात हिना ने इतनी रोकर दुआ मांगी कि उसकी आंखें सूज गईं, मगर उसके दिल को अब सुकून महसूस होने लगा था। उसे अब इस दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रह गई थी। अगली सुबह जब उसकी माँ उसे जगाने आई तो हिना की सांसें थम चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपने रब से मिलकर बहुत खुश हो। हिना की मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि एक जवान लड़की जो इतनी इबादत करती थी, अचानक कैसे चली गई। उसकी माँ, बहनें और दोस्त गम से टूट चुके थे। सायरा भी हिना की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह हमेशा हंसकर मिलती थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। हिना की नमाज ए जनाजा में बहुत भीड़ थी। हर कोई यही कह रहा था कि वह कितनी नेक और पाक लड़की थी। जब उसे दफन किया गया तो उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन शायद हिना के लिए यही सबसे अच्छा था। इस दुनिया की जलन, लालच और मोह से दूर अब वह अपने रब के पास थी, जहां उसे सच्चा सुकून मिलने वाला था। वो दिलों के हाल जानने वाला है और जो उसकी तरफ आता है वो उसे कभी खाली नहीं लौटाता। आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं अपने इस वीडियो को पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल हलीमा ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।